तो यार डीयू में एडमिशन होने के जस्ट बाद आपके दिमाग में और आपके घर वालों के दिमाग में एक ही डाउट आएगा कि भैया दिल्ली में आके रहना कहाँ पर है। बिकॉज अगर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे। तो भाई देखो, आपके पास आपका जो आशियाना होता है, जो आपको चाहिए होता है, उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपके फ्लैट हो गए, पीजी हो गए, या फिर आपके पास आते हैं कॉलेज के हॉस्टल्स। अब हॉस्टल सबको नहीं मिलते हैं, किसको हॉस्टल मिलता है किसको नहीं मिलता, क्या क्राइटेरिया है, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि डीयू में आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, और अपने वो फ्रेंड्स जो डीयू का सपना देख रहे हैं भाई, उन तक ये वीडियो अभी के अभी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पर आने वाले टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, पहले ही मैंने बताया आपको प्रोसेस। प्रोसेस आपका क्या होता है, क्या प्रोसेस आपका फॉलो होता है। स्टेप वन, पहली बात, स्टेप वन क्या है भाई, आपको सबसे पहले एडमिशन अपना सिक्योर करना पड़ेगा डीयू के कॉलेज में। वो होगा आपका सीयूईटी के एग्जाम से। सीयूईटी में आप जितनी अच्छी रैंक लाओगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपकी बनेंगी किसी भी कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, गेट हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना ही नहीं है भाई। डीयू में एडमिशन लेने के बाद उस कॉलेज का स्पेसिफिक एक फॉर्म निकलता है हॉस्टल का, जिसको भी उस हॉस्टल में एडमिशन चाहिए होता है। स्पेसिफिक सीट्स आती है, कितनी सीट्स आपकी बॉयज की हैं, कितनी सीट्स आपकी फीमेल्स की हैं, और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सब कुछ आपका एक डेटा निकल के आता है। तब आपको जाके कॉलेज अलोकेट होते हैं। ठीक है भाई, आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपसे मांगे जाएंगे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जैसे आपका एडमिशन प्रूफ। एडमिशन प्रूफ आपका हो गया, आपकी आईडी हो गई, मार्कशीट हो गई, और भी कुछ चीजें आपसे, आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीजें भी आपसे मांगी जाएंगी। आपका डोमिसाइल, कई जगह होता है, कई सारे कॉलेज आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। बिकॉज भाई बच्चों की आदत होती है कॉलेज पाने के लिए कुछ भी करेंगे, हॉस्टल पाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो कई सारे बच्चे झूठ भी बोल देते हैं। तो सारे कॉलेजेस में नहीं, बट कुछ कॉलेजेस, एक दो कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। ठीक है, आपने सारे सर्टिफिकेट सबमिट किए, इसके बाद आपको वेट करना होता है मेरिट लिस्ट का। एक मेरिट आती है, उस मेरिट में सिलेक्शन पूरा लिखा होता है, कौन से स्टूडेंट का कहां पे सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरिट जो बनती है आपके, इसमें दो चीजें मेनली कंसीडर होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी है भाई, एक तो आपकी होती है मेरिट जो आपकी बनती है। इस मेरिट में सबसे पहले आपके देखे जाएंगे मार्क्स। सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्क्स। यानी कि आपके कितनी मेरिट सीयूईटी के एग्जामिनेशन में बनी है, आपने सीयूईटी में कितना अच्छा परफॉर्म किया था, कितने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। ये चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी डीयू के लिए। नेक्स्ट आपकी थिंग जो होगी वो होगी आपकी डिस्टेंस की। भाई सिर्फ मार्क्स लाना कंपलसरी नहीं है। अरे जिसको चाहिए हॉस्टल सिर्फ उसी को मिले, ये इनकी प्रायोरिटी है। ऐसा ना हो कि जो दिल्ली में रहता है 2 किलोमीटर के लिए हॉस्टल ले रहा हो, या दिल्ली में कोई 5-6 किलोमीटर के लिए हॉस्टल ले रहा है, ऐसा नहीं होता यार। आप जितना दूर से आ रहे हो, उतनी ज्यादा प्रायोरिटी आपको डीयू के कॉलेज में हॉस्टल के लिए ज्यादा मिलती है। यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे मायने रखता है। ऐसा नहीं होता कि आप 100-200 किलोमीटर के अंदर अंदर से आ रहे हैं और आपको यहाँ पे इजीली हॉस्टल मिल जाए। हो सकता है कोई बच्चा तमिलनाडु से आ रहा हो सकता है कोई बच्चा असम के कोने से आ रहा हो सकता है कोई बच्चा त्रिपुरा से आ रहा हो। तो ज्यादा प्रायोरिटी उन बच्चों को मिलती है जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके दिल्ली में पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, बिकॉज उनको यहाँ पे एकोमोडेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। अब मान लो कोई दिल्ली एनसीआर से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, अब उसके लिए भाई दिल्ली एक्सेसिबल है, बहुत पास है। कोई त्रिपुरा से रोज नहीं आ पाएगा, बट आपका गाजियाबाद से या नोएडा से यहाँ से बच्चे आ जाएंगे आपके इजीली। इसीलिए क्या होता है कि भाई जिसने फॉर्म भरे होते हैं उसमें ये देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा डिस्टेंस से आ रहा है। जो ज्यादा डिस्टेंस से आ रहा है, इतनी दूरी से आ रहा है, उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी इस लिस्ट में मिलती है। ठीक है भाई, आपकी मेरिट आ गई, इसके बाद आपको पे करनी होती है आपके हॉस्टल की फी, और फी पे करते ही आपके पास जो साइन होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं रूल्स पे, कि भाई हॉस्टल से कुछ आपके रूल्स हैं, तोड़फोड़ नहीं करनी, डिसिप्लिन में रहना है, ये उसकी टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जो कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज होती है। उन फॉर्मेलिटीज पे आप साइन करने के बाद ऑफिशियली डीओ के जो हॉस्टल है उनका पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ बता दिए मैंने आपको। बट देखो डीयू में हॉस्टल के लिए ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पहली बात, आपका एडमिशन प्रूफ, किया आपने डीयू में जिस कॉलेज का हॉस्टल आप देख रहे हो उस कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर नहीं। इसके लिए आपको एडमिशन प्रूफ देना पड़ता है, आपकी जो स्लिप होती है एडमिशन की वो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप आधार भी दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं, तो कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड जो आपको बताए कि आप इंडिया के हैं वो आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 10th और 12th की आपकी मार्कशीट्स की कितने मार्क्स आपके आए थे उसमें, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट थिंग, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 2 या 3 आपसे मांगी जा सकती हैं, 2 या 3। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, मैंने बोला ना सारे कॉलेजेस में रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ कॉलेजेस हैं जो इसकी डिमांड करते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो इसकी डिमांड नहीं करते, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दोगे भैया हमें, क्या हम करें जिससे हमारा एडमिशन जल्दी हमारा हॉस्टल में हो जाए। भैया देखो कुछ टिप्स आपकी यहाँ पर है, क्या है, पहली बात, यहाँ पे होती है लिमिटेड सीट्स।
तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे, जैसे रिजल्ट आए, जिस कॉलेज में एडमिशन मिले, उस कॉलेज में अगर आपका हॉस्टल है, पहली बात पता कैसे चलेगा हमें किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस कॉलेज में नहीं है। तो इसके लिए आप लोग एक काम करना भाई, जिस भी कॉलेज का आपको पता कर रहे हैं, उस कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम आपको बता देंगे उस कॉलेज में आपका है या फिर नहीं है हॉस्टल। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, हमारी टीम जो है आपको बता देगी कि जिस कॉलेज का नाम आपने टाइप किया, उस कॉलेज में हॉस्टल है या फिर नहीं है। ठीक है? तो आपकी यहाँ लिमिटेड सीट्स है, तो जितना जल्दी आप लोग फॉर्म जो है उसका फिल करोगे, और फॉर्म बहुत जल्दी फिल होते हैं, ये रियलिटी है। जैसे ही फॉर्म आया, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आता है, उनकी कॉलेज की वेबसाइट पर आता है, जैसी वेबसाइट पर आए तुरंत क्लिक करो, तुरंत उसको फॉर्म को सबमिट करके तुरंत फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। जितना जल्दी सबमिट करोगे, उतने ज्यादा चांसेस आपके जल्दी ज्यादा होंगे कि आपको वहां पे एनरोलमेंट मिल जाए। ठीक है? नेक्स्ट थिंग कि पीजी और फ्लैट ऑप्शंस एज बैकअप सबको नहीं मिलता, इसीलिए आपको बैकअप भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ हॉस्टल के भरोसे ही मणिपुर से या केरल से आ जाएं यहाँ पे भाग के, ऐसा नहीं होता भाई। आप लोगों को कंपल्सरी नहीं है, 90% चांस होता है कि ना मिले। ठीक है? 10% स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं, सबको हॉस्टल नहीं मिलता। तो बहुत रेयर चांस होता है आपको कि मिल जाए। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आपको बस ऑप्शंस आपको बैकअप रखने ही रखने हैं, चाहे वो पीजी हो या फ्लैट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। एक बार एग्जाम हो जान दो, डीयू में आने के बाद जो भी आपकी दिक्कत होगी, सारी दिक्कतें मैं लूंगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा, चाहे पीजी हो चाहे फ्लैट हो, बिकॉज मैंने पिछले साल काम किया यार। पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स में डीयू निकाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करेंगे पीजी या फ्लैट ढूंढने में। अब भाई मान लो मेरे से 10 बच्चे बैठ गए नॉर्थ कैंपस, अगर वो 10 बच्चे नॉर्थ कैंपस में है तो उनके आसपास कोई ना कोई पीजी तो खाली होगा ना भाई। तो वो उसमें अपना रेफरेंस लगाएंगे, आपको सस्ता दिलवा देंगे, बस आपको चैनल पर बने रहना है, सब कुछ हम आपको करा देंगे। ठीक है? उसके बाद रीड ईच कॉलेज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रूल्स, आपके एलिजिबिलिटी रूल्स मैच होने चाहिए। जैसे आपको बताऊं कि सारे कॉलेज आपके ऐसे हैं, जैसे आपको मान लो डीयू के जो कॉलेजेस हैं, सिर्फ डीयू के कॉलेजेस में ही हॉस्टल्स नहीं है, कई सारे हॉस्टल्स आपके ऐसे हैं जो डीयू के स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट वो किसी कॉलेज स्पेसिफिक नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो होते हैं। तो उन कॉलेज उन आपके जो हॉस्टल्स हैं उनकी लिस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? अलग से वीडियो बनवा दूंगा, कौन कौन से हॉस्टल में आपकी कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से में नहीं है, इसका अलग से एक वीडियो सेपरेट में लेके आ जाऊंगा। ठीक है? अगली बात, स्टे अपडेटेड वाया कॉलेज नोटिस बोर्ड्स वेबसाइट्स, बिकॉज ऐसा होता है कि भाई देखो, अगर आपने सीट मान लो आपको अलॉट हो गया, हॉस्टल आपको अलॉट हो गया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपसे छीन भी सकते हो, बिकॉज उनको तो अलॉट करना ही करना है। अब उनको उसमें देर थोड़ी करनी है भाई, आप जितना देर करोगे ये आपके लिए इशू होगा, उनके लिए इशू नहीं है। ठीक है? तो आई होप आपको जो प्रोसेस है डीयू का वो समझ में आ गया होगा कि भाई हॉस्टल कैसे मिलता है। पहली बात, अभी आपका हॉस्टल का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे, जैसे आप डीयू में किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तुरंत आपको जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट को जरूर 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 देखना है, बिकॉज सारे के सारे नोटिफिकेशन उस कॉलेज की वेबसाइट पर ही आते हैं। बाकी टेंशन मतलब भाई, मैं जैसे किसी कॉलेज का पीजी का फॉर्म, किसी भी कॉलेज का हॉस्टल का फॉर्म ओपन होता है, मैं आपको तुरंत जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें अपलोड करवा दूंगा। ठीक है? जैसे होगा फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा आपका, वहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, आप उसको फॉर्म को फिल करना और सबमिट अपना कर देना। ठीक है भाई? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, जिस कॉलेज में पता करना है हॉस्टल है या नहीं है, कमेंट करो उस कॉलेज का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि उस कॉलेज में हॉस्टल है या फिर नहीं है।